किले से ही। क्या कर दी, बेच दी? हाँ, लाल किला बेचा सबसे पहले। कहाँ बेचा, किसको बेचा? अरे डालमिया को बेच दिया था। किसको? डालमिया। डालमिया को मोदी ने बेच दिया? हाँ, मोदी ने बेच दिया। लाल किला? लाल किला सबसे पहले तो यही बेचा। कौन खबर कौन दिया आपको ये? अरे हमने पढ़ा था। हाँ? हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था आपने? पेपरों में पढ़ा था उस टाइम। अच्छा। हाँ, लाल किला को मोदी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मियां बोल रहे हैं कि ये मोदी जी देश को बेच रहे हैं। अभी बताया कि लाल किला बेच दिया, शुरुआत लाल किला से हो गई है। भैया रजिस्ट्री के सामने करवाई होगी। अच्छा। मुझे तो नहीं मालूम है। जानी ना तू कटनी गुड्डी सिखरा ते जट दी उतों। तो मैंने मूवी देखा ना, तो मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि यार केरला स्टोरी है, दी केरला स्टोरी। मुझे कुछ पता नहीं था कि कुछ पॉलिटिकल स्टफ होगा इसके पीछे। बस मूवी के लिए गई थी। एंड उसके बाद मुझे जो जेन्युइनली लगा कि एक इसमें गीतांजलि करके कैरेक्टर है जिससे मैं बहुत रिलेट कर पा रही थी। उसमें गीतांजलि करके कैरेक्टर है, तो उसमें वो कहती है कि कभी मेरी फैमिली ने मेरे को कभी मेरे हिंदू कल्चर के बारे में नहीं बताया है। तो उससे इतना रिलेट, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग है वो क्रिश्चियन स्कूल से हुई है। ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मा पंजाबी है। एंड मैंने 6 महीने मैं अरबिक डिपार्टमेंट में पढ़ी हूँ जाकिर हुसैन में। तो एज अ बॉर्न हिंदू मुझे अपने कल्चर के बारे में लिटरली कुछ नहीं पता है। अगर आप मुझसे पूछोगे हमारे हिंदू में कितने गॉड्स हैं, लाइक कितने गॉड्स हैं, मैं नहीं बता पाऊंगी। तो बोलती है कि भाई अपने माँ बाप से कहती है कि आपने हमें क्यों नहीं पढ़ाया जिस तरीके से उन्होंने अपने धर्म को पढ़ाया। तो ये हिंदुओं को समझने वाली बात है कि हम भी अपने धर्म को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और हर एक बच्चे को कम से कम इतना तो बताएं कि जब सामने वाला ईश निंदा करता है, हमारे भगवानों के बारे में कुछ बोलता है, तो हमारे बच्चे चुपचाप सुन कैसे लेते हैं। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहाँ तहाँ से मर जादा, काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुँह दिन त चलिए पराई। अगर बस चले तो बोलने वाले की जीभ काट लो, ना बस चले तो चुपचाप कान मूंद के उठ के चले जाओ। सुनना नहीं है अपने भगवान के बारे में कुछ भी, चाहे राम हो कृष्ण हो कोई भी हो, सुनना नहीं है। जहाँ तुमने सुन लिया वहाँ तुमने 100 गऊओं की हत्या के बराबर पाप कर दिया। ये जिस दिन हमारे बच्चे समझ जाएंगे उस दिन इनकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। 9 दिसंबर 2009 को केरल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस चीज का प्रयोग किया है, लव जिहाद शब्द का, केरल हाई कोर्ट ने। और जो अभी ये कह रहे थे कि पुलिस की रिपोर्ट नहीं है, शायद इनको पता नहीं है, केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को 5000 केसेस के बेस के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें उसने कहा था ये नॉर्मल प्यार मोहब्बत के मामले नहीं है, जैसे वसीम अख्तर साहब और बाकी लोग कोई अलग अलग मामलों को कह रहे थे। उन्होंने कहा ये एक सोची समझी रणनीति के तहत 1995 में सिमी के द्वारा बनाई गई योजना थी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करना है। जनाब ये केरल एसटीएफ की रिपोर्ट है, वहां या तो कांग्रेस सरकार रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, और केरल के चीफ मिनिस्टर ने बोला है। और केरल का जजमेंट मैं कोट कर रहा हूं, 9 दिसंबर 2009 पैराग्राफ नंबर 16, जाके देख लीजिएगा। तब आके यहां पर बातें बोली है। हकीकत यह है कि उत्तर भारत में लोगों को जानकारी नहीं रहती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज भी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, आप नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना, 1950 से पहले नासा नहीं था। आप जाके पूछिए गांव में कोने में बैठे हुए किसी पंडित से, कहिए पंडित जी पंचांग में देख के बताओ सूर्य ग्रहण कब है। और जो वो हमारा पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, कभी उसमें दिन तो छोड़िए घंटे और मिनट का भी अंतर देखा है? हमारा तो कैलकुलेशन 5500 साल से एज इट इज चला रहा है, और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम अवैज्ञानिक हैं। मानती है कि बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन है, बजरंग दल एक देशद्रोही संगठन है। पीएफआई और बजरंग दल एक जैसे ही हैं। कांग्रेस से यह सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि कर्नाटक चुनाव में पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठन को बैन करने का वादा किया। मैनिफेस्टो में लिखा, पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठन जो शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देते हैं, ऐसे संगठनों को बैन किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के इस वादे पर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हंगामा हुआ। दिल्ली में एआईसीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ होने के आरोप लगाए। जय श्री राम का नारा भी गूंजा।